दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। अब ननद जी की बातों का बुरा मत मानो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अभी कुछ ही महीने हुए मेघना बहू बनकर शर्मा परिवार में शामिल हुई थी। छोटा सा परिवार था। उसका सास ससुर पति और एक छोटी ननद रेनू, जिसकी शादी लगभग तय हो चुकी थी। उसकी माँ ने अपने आशीर्वाद के साथ अपना ज्ञान भी आंचल में बांध कर दिया था कि सास ससुर को माता पिता और छोटी ननद को बहन समझना। मायके में जिस तरह से भाई बहनों में अनबद होती है वहाँ भी होती है। जैसे यहाँ मान जाती वहाँ भी मान जाना, तभी परिवार सुख शांति से रहता है। खुशी के पल कितनी जल्दी बीतने लगते पता भी नहीं चलता है। मेघना भी सबके साथ हिल मिल गई थी और वक्त बीता जा रहा था। ननन के साथ मस्ती करते करते कब 4 महीने हो गए पता भी नहीं चला। शादी की तैयारियों में मेघना ने अपना पूरा सहयोग दिया। उसकी ननद अपने माता पिता के पास हर वक्त यही फरमाइश रखती थी कि जैसा भाभी के पास लहंगा, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, जितने भी सामान है मुझे भी वैसा ही चाहिए। माँ तो माँ होती है, वो तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर जाती है। बरसते बेटी सब पाकर खुश रही। मेघना की सास ने कहा, बहू तुम्हारे पास तो दो लहंगा है, उसमें से एक मेघना को बहुत पसंद है। अब तुम लहंगा पहन के क्या करोगी, तो उसे दे दो। एक घड़ी को मेघना संकोच की, क्योंकि अभी उसकी शादी को वक्त ही कितना हुआ था। उसने भी बड़े प्यार से अपनी शादी की तैयारी की होगी, परंतु परिवार के प्यार के आगे एक लहंगा क्या मायने रखता, ये सोचकर मेघना ने अपने लहंगे को अपनी सास के हाथों में सौंप दिया। एक रोज बाजार में जब सभी लोग शादी की खरीदारी करने गए, उसकी ननद हर चीज में अपने लिए सबसे अच्छा ढूंढती थी। वहीं मेघना की नजर एक साड़ी पर पड़ी। उसे वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके ससुर ने कहा, बहू अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ले लो। मेघना ने बड़े आदर से कहा, पापा जी ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं मम्मी जी के लिए देख रही हूँ, उन पर बहुत अच्छी लगेगी। वो मुस्कुराने लगे। रेनू ने कहा, भाभी शादी मेरी है, माँ की नहीं, और आप मेरे लिए पसंद करो। माँ तो कुछ भी पहन लेगी, है ना माँ। माँ मुस्कुराई, परंतु वही मेघना को वो साड़ी इतनी पसंद आई कि उसने अपने पति को कहकर वो साड़ी अपनी सास के लिए ले ली। शादी के दिन सब तैयार हो रहे थे। बेटी की माँ को कहाँ फुर्सत होती है, बेचारी इधर उधर में लगी हुई थी, बाल बिखरे थे। तभी मेघना ने अपनी सास को कहा, बोली मम्मी जी आप थोड़ी देर के लिए इधर आएगी, और वो उन्हें जबरदस्ती कमरे में ले गई और उन्हें वो साड़ी पहनाई, उनके बाल संवारे और बोली, अब ठीक है, अब आप जाइए और जो भी काम हो मुझे बताइए, मैं कर दूंगी। आप लड़की की माँ, आपका भी तो एक अलग रुतबा है, जो लोग को दिखाना चाहिए। सास मुस्कुराई और मेघना को प्यार दिया और दूसरे काम में लग गई। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। बेटी विदाई, माँ को दुख तो होता ही है, किंतु उस माँ को संभालने के लिए बहू ने बेटी की भूमिका निभाई। सभी सगे शब्द यही बात बोल रहे थे कि रेनू की माँ को बहू के रूप में दूसरी बेटी मिल गई है। धीरे धीरे मेघना ने सबके हृदय में अपनी एक अलग जगह बनाई। मेघना की सास अब पूरी तरह से निश्चित हो चुकी थी, क्योंकि मेघना ने बड़े अच्छे से सब कुछ संभाला था। कुछ महीनों बाद में मेघना की ननद घूम फिर के पग फेरे के लिए अपने मायके आई थी। रेनू अपने ससुराल की बहुत तारीफ कर रही थी। हर बात पर वो कहती, मम्मी आप तो ऐसे रहती हो, मेरी सास तो इतनी अच्छे से रहती। हर बात पर वो अपने ससुराल की तुलना और तारीफ करती थी, जो कहीं ना कहीं मेघना और उसकी सास को बुरी लग रही थी।
खैर कुछ दिनों बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई। आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे समय बीता गया। मेघना भी पूरी तरह से घर को संभाल रही थी। एक रोज रेनू अपने पति के साथ मायके आई हुई थी। उसने बड़े प्यार से अपनी नंदन और नंदोई के पसंद का खाना बनाया। सब खा रहे थे। रेनू की माँ ने बड़े प्यार से पीली दाल का कटोरा उठाया और बोली, रेनू तुझे ये बहुत पसंद है ना, मैंने खुद तेरे लिए बनाई, ये लो। और जल्दीबाजी में थोड़ा सा दाल रेनू की साड़ी पर गिर गया। रेनू ने बहुत तेज आवाज में कहा, ये क्या कर दिया माँ, इतनी महंगी साड़ी ये खराब कर दिया आपने। आपको पता है मेरी सास ये साड़ी बनारस से लेकर आई थी, आपने तो इतनी महंगी एक भी साड़ी नहीं दी होगी मुझे। बेचारी मेघना की सास का इतना सा चेहरा हो गया था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा कर बोली, रुको मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतना बोलकर किचन की तरफ चली गई। मेघना ने बात को संभाला और बोली, कोई बात नहीं रेनू जी, तुरंत साफ हो जाएगी, मैं अभी आती हूँ। और वो सास को देखने चली गई। मेघना को देखती उसकी सास बोली, मैं ठीक हूँ बहू, तुम बाहर संभालो, मैं रसोई संभाल लूंगी। मेघना का, मम्मी जी आप रेनू जी की बातों का बुरा मत मानिए, बेटी माँ पर अपना अधिकार समझती है तभी वो कुछ भी बोल जाती है। चलिए सबके साथ बैठते हैं। 2 दिन बाद जब रेनू जाने लगी तो माँ के कमरे में जाकर बोली, माँ मैं कम ही आया करूँगी, मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम अपना घर परिवार संभालो, मुझे भी अब बहू के रूप में एक बेटी मिल गई है जो बेटी से ज़्यादा मेरा ख्याल और मेरा सम्मान करती है। रेनू ने कहा, माँ बहुत बदल गई। माँ ने बेटी के सर पर हाथ रख कर कहा, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, पर तुमसे अच्छी मेरी बहू है जिसने मेरे दामाद और मेरे परिवार के सामने मेरी इज्जत रखी और कभी मुझसे तेज आवाज में बात नहीं की है। गलती हम सास लोगों की जो बहू को बेटी नहीं बना पाती और अपना सारा प्यार दुलार विदा की हुई बेटी परी लुटाती रहती। आशा करती हूँ तुम भी अपनी सास की मुझसे ज्यादा इज्जत और प्यार करोगी। इन बातों को सुनकर दरवाजे पर खड़ी मेघना की आंखें भर आई। रेनू अपने ससुराल चली गई और मेघना को उस घर में अपने मायके जैसा प्यार मिलने लगा। ये देखकर कहीं ना कहीं रेनू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी अपने ससुराल में अपनी माँ की दी हुई सी को निभाने की कोशिश करती। अगर हर सास बहू को बेटी का दर्जा दे तो दुनिया में कोई ऐसी बहू नहीं जो सास को माँ का प्यार नहीं दे सकती है। बस एक बार कोशिश करके तो देखे, बहू को बेटी जैसा प्यार करके तो देखे, बेटी से बढ़कर बहू प्यार करे।